हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अश्विन सर की क्लास में आपका स्वागत है। यू आर मोस्ट वेलकम। टेंस इज गोइंग ऑन और टेंस में आपका इस समय फ्यूचर टेंस हम लोगों का चल रहा है। प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस ऑलरेडी कंप्लीटेड। आई थिंक ऑल ऑफ यू हैव गॉट प्रॉपरली। फ्यूचर टेंस में आपका फ्यूचर इंडेफिनिट क्लियर हो चुका है। अफर्मेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव एंड इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस, ये आपका क्लियर हो चुका होगा। आज हम लोग समझेंगे द टॉपिक इज फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस। फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस के बारे में समझेंगे। इसको समझने से पहले आपको एक बार रिमाइंड कर देते हैं कि अबाउट फ्यूचर टेंस में होता क्या है। ओनली द प्रेडिक्शन वी कैन गिव। हम लोग सिर्फ जो है प्रेडिक्शन कर सकते हैं, अनुमान लगा सकते हैं, संभावना व्यक्त कर सकते हैं इन द फ्यूचर टेंस कि आने वाले समय में क्या होने वाला है, कब होगा। वी डोंट नो द एक्चुअल टाइम। ओके, तो ये आपका फ्यूचर टेंस में होता है। अब यहाँ पे जो फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस है, फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस हम क्या देखते हैं। अब अगर आप ध्यान देंगे तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में आप क्या देख रहे थे कि वर्क इज गोइंग ऑन। कोई भी एक्शन जो है दैट इज गोइंग ऑन। दैट मीन्स जैसे ही इज गोइंग, वी आर कमिंग, इट इज़ रेनिंग। इसमें क्या देख रहे हैं, वर्षा हो रही है, मैं जा रहा हूँ, वह खेल रहा है, वह पढ़ रहा है। दैट मीन्स एक्शन इज गोइंग ऑन, क्रिया हो रही है, ये आपका दिखाई पड़ रहा है। एक सिंपल है। लेकिन अगर आप फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस में देखेंगे तो फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस में क्या होता है, यहाँ आप देखेंगे द फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस एक्सप्रेसेस द गोइंग ऑन एक्शन। फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस एक्सप्रेसेस द गोइंग ऑन एक्शन which will continue at some point of time. That means फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस में ये बता रहे हैं कोई भी जो एक्शन है वो कॉन्टिन्यूटी में है और वो एक्शन जो है एट ए सर्टेन टाइम वो एक्शन जाके आपका खत्म होगा जो है। दैट मीन्स फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस एक्सप्रेसेस द गोइंग ऑन एक्शन व्हिच विल कंटिन्यू एट ए सम पॉइंट ऑफ टाइम। एक निश्चित समय पर जाकर वो निश्चित समय तक, उस समय तक वो काम आपका हो रहा होगा। दैट विल बी नॉट कंप्लीटेड, दैट विल बी गोइंग ऑन। उस समय तक एक निश्चित समय तक एट ए सर्टेन टाइम तक वो काम आपका हो रहा होगा। ओके, इस चीज़ को ध्यान में रखेंगे कि फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टोटली आपका होता है वर्क इज नॉट ऑलरेडी कंप्लीटेड। वर्क आपको जो हो रहा होता है द एक्शन व्हिच इज गोइंग ऑन इन द कमिंग टाइम एट ए सर्टेन टाइम इट विल बी गोइंग ऑन। कुछ समय जो एक निश्चित समय दिया होता है उस समय तक वो काम आपका हो रहा होगा। व्हाटएवर द एक्शन इज। ओके, अब थोड़ा सा यहाँ पे हम ध्यान रखेंगे जैसे कि आप लोगों को फ्यूचर इंडेफिनिट हमने बताया था कि शैल और विल के बारे में। शैल आपका आई और वी के लिए हम लोग शैल यूज़ करते हैं और अदर्स के लिए हम लोग विल यूज़ करते हैं। लेकिन एक चीज़ आपको हमने और भी बताया था कि जो आज का जो एडवांस इंग्लिश है, एडवांस इंग्लिश में विल का ही प्रयोग हम लोग करते हैं हर जगह। जितने भी सब्जेक्ट हैं सबके साथ हम लोग विल का ही यूज़ करते हैं। नो प्रॉब्लम, कोई दिक्कत नहीं है। हर जगह अगर आप शैल नहीं भी यूज़ करेंगे कोई दिक्कत नहीं है। आई और वी के साथ भी अगर विल ही आप यूज़ करेंगे दैट इज़ करेक्ट। वो ग्रामेटिकली भी आपका सही है, कोई दिक्कत नहीं, बिकॉज इट इज़ एक्सेप्टेड इन आवर इंग्लिश ग्रामर में इसको जो है स्वीकार किया गया है। इट इज़ एक्सेप्टेड कि आप इसको आई और वी के साथ भी विल आप यूज़ कर सकते हैं। इसलिए डोंट बी कंफ्यूज अबाउट विल और शैल, कहाँ हम शैल करें कहाँ पे विल करें, शैल करें कि ना करें, विल ही करें, इसलिए कंफ्यूज नहीं होना है। अगर आप शैल नहीं करना चाहते हैं, अगर आप विल ही करना चाहते हैं, उसको भी आप करेंगे आई वी के साथ, दैट इज ऑल्सो करेक्ट। ओके, अब यहाँ समझेंगे अफर्मेटिव सेंटेंस। फर्स्ट क्या है आपका फ्यूचर कॉन्टिन्यूस का अफर्मेटिव सेंटेंस, इसके रूल्स क्या होते हैं। अब इस चीज़ को आप ध्यान रखेंगे कि इससे पहले आपका सब्जेक्ट होता है, सब्जेक्ट के बाद आपका हेल्पिंग वर्ब आपका, इसमें विल बी या शैल बी आपका आता है। ध्यान रखेंगे आपको, वो फ्यूचर इंडेफिनिट में आपका विल या शैल हम लोग यूज़ कर रहे थे, लेकिन इसमें जो है विल बी या शैल बी यूज़ करते हैं एज अ हेल्पिंग वर्ब। अब चाहे आप विल बी यूज़ करो या शैल बी, विल बी तो आपको हर जगह यूज़ करना है, लेकिन शैल बी के ऊपर आपका एक ऑप्शन रहता है कि आई और वी के साथ आप चाहें तो शैल बी आप यूज़ कर सकते हैं। ओके, लेकिन अदर्स के साथ आपको शैल बी नहीं करना है। विल बी तो आप सबके साथ करते हैं, लेकिन आई और वी के साथ ऑप्शनल होता है कि अगर आप चाहें तो आप कर सकते हैं शैल बी। आई की इन आवर लास्ट टाइम, पहले हम लोग जब थे तो उस समय पढ़ते थे, उसमें हम लोग आई और वी के साथ शैल यूज़ करते थे। लेकिन आज के एडवांस इंग्लिश में ऐसा नहीं है, आप विल आप यूज़ कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। शैल आप नहीं भी यूज़ करेंगे तभी चलेगा, विल बी ही आप यूज़ करते रहेंगे, नो प्रॉब्लम। ओके, अब इसके बाद आपका आता है मेन वर्ब का आईएनजी फॉर्म। आईएनजी फॉर्म कौन सा होता है, प्रेजेंट यानी फर्स्ट फॉर्म V1 V2 V3 V4। जो V4 वाला फॉर्म होता है वो आपका आईएनजी फॉर्म होता है, जिसमें कि हम लोग मेन वर्ब के जो फर्स्ट फॉर्म होता है उसमें हम लोग आईएनजी लगा देते हैं। फोर्थ जो V4 होता है वो जो वर्ब होता है उसका जो बेस फॉर्म यानी कि जो फर्स्ट फॉर्म होता है उसमें हम लोग आईएनजी ऐड कर देते हैं इन द कॉन्टिन्यूस टेंस। कॉन्टिन्यूस टेंस में इसको हम लोग ऐड कर देते हैं। इसके बाद आपका ऑब्जेक्ट आता है और इसके बाद आपके अदर्स आते हैं। ये है इसका अफर्मेटिव सेंटेंस के स्ट्रक्चर हैं।
इसको आपको ध्यान रखेंगे। दोबारा आपसे एक बार रिवाइंड कर देते हैं। सब्जेक्ट रहेगा, सब्जेक्ट के बाद आपका हेल्पिंग वर्ब विल बी या शैल बी है, इसके बाद आपका मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, उसमें हम लोग आईएनजी ऐड कर देते हैं, फिर आपका ऑब्जेक्ट है और उसके बाद अदर्स है। अब यहाँ पे जो एग्जाम्पल्स आर बिफोर यू, एग्जाम्पल्स आपके सामने यहाँ जो दिए गए हैं, इसमें थोड़ा सा आपको ध्यान से समझना है, क्योंकि ये आपका थोड़ा सा फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस है। थोड़ा सा आपको यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन आपको रखना होगा, थोड़ा सा आपको ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि इसमें एक चीज़ें एक कॉन्टिन्यूटी बताई जाती है और यहाँ पे एक सर्टेन टाइम दिया होता है, एक निश्चित समय तक जो है, एक उस समय तक वो काम आपका हो रहा होगा। अगर आप सेंटेंस आप लिख रहे हैं, जैसे हमने यहाँ पे लिखा कि सी विल बी राइटिंग एंड ऐसे, सी विल बी राइटिंग एंड ऐसे, वह एक पद एक निबंध लिख रही होगी, ये आपका फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस में नहीं माना जाएगा, क्योंकि फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस में क्या बताता है कि द एक्शन विल बी गोइंग ऑन एट ए सम पॉइंट ऑफ टाइम, कि जो भी एक एक्शन जो क्रिया है आपका वो एक निश्चित समय पर हो रही होगी। ठीक है, लेकिन यहाँ अगर हम यहीं पे एक रोक देते हैं, सी विल बी राइटिंग एंड ऐसे, वह एक निबंध लिख रही होगी, दैट मीन्स यहाँ पे टाइम मेंशन नहीं किया जा रहा है, तो दैट मीन्स ये आपका इनकम्प्लीट है, ये आपका फ्यूचर कॉन्टिन्यूस के अंतर्गत आपका नहीं आ सकता है। तो इसके लिए आपको समय देना पड़ेगा। जैसे कि हमने यहाँ पे क्या लिखा है, सी विल बी राइटिंग एन ऐसे एट 10 AM, वह 10 बजे एक निबंध लिख रही होगी। समय आपका क्लियर हो रहा है कि 10 बजे की बात की जा रही है, कि 10 बजे वह एक निबंध लिख रही होगी, यानी कि निबंध लिखने का काम आपका उसका खत्म नहीं हुआ होगा, वो निबंध लिख रही होगी, दैट मीन्स द एक्शन विल बी गोइंग ऑन एट 10 AM। ओके, अब इसके रूल्स को आप ध्यान रखेंगे, तो रूल्स को इसके अकॉर्डिंग आपको फॉलो किया जा रहा है। पहले आपका सब्जेक्ट है सी, फिर आपका हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे विल बी आ गया है, फिर आपका मेन वर्ब आपका क्या होता है, राइट, WRITE, लेकिन जब इसमें हम लोग ING ऐड करते हैं तो आपका ई रिप्लेस हो जाता है। सी विल बी राइटिंग एंड ऐसे, एक निबंध एट 10 AM, ठीक है, वह 10 बजे एक निबंध लिख रही होगी, ये आपका फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस के अंतर्गत हम लोग इसको समझ सकते हैं। एंड द नेक्स्ट एग्जांपल समझेंगे हम लोग, वी शैल बी रिसाइटिंग द पोएम व्हेन आवर मदर कम्स। अब यहाँ पे देखेंगे वी शैल बी रिसाइटिंग द पोएम्स व्हेन आवर मदर कम्स। अब यहाँ पे आप देखिए, एक चीज आप देखेंगे, दो यहाँ पे टेंस आपको दिए जा रहे हैं, एक आपका यहाँ पे दिया गया है व्हेन आवर मदर कम्स, एक ये है और एक आपका ये दिया जा रहा है, वी शैल बी रिसाइटिंग द पोएम व्हेन आवर मदर कम्स। ओके, अब यहाँ पे समझेंगे कि पहले इसमें क्या बताया जा रहा है कि हम लोग कविता या रिसाइट मतलब क्या होता है, कविता को सुनाना, हम लोग कविता सुना रहे होंगे, हम लोग कविता सुना रहे होंगे व्हेन आवर मदर कम्स, जब हमारी माँ आएंगी, जब हमारी माँ आएंगी तो हम लोग कविता सुना रहे होंगे। अब एक चीज आप लोग ज़्यादा कंफ्यूज नहीं होंगे, आप लोग सोचेंगे सर यहाँ तो आपने लिखा है कि व्हेन आवर मदर कम्स, और आपने प्रेजेंट इंडिफिनिट में आपने बताया था, प्रेजेंट इंडिफिनिट का जो असर्टिव सेंटेंस होता है उसमें आपका वर्ब में ES लगता है, तो ये तो आप फ्यूचर टेंस आप बता रहे हैं, फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस है, इसमें ES कैसे लग रहा है। तो हाँ, इस चीज़ को आप लोग ध्यान रखेंगे कि सेंटेंस का जो सेंस है, फ्यूचर कॉन्टिन्यूस का जो सेकेंड पार्ट होता है, इसमें जो है आपको सेंस आता है होगी, सेंस आपका फ्यूचर का ही आएगा, लेकिन जब इसको हम लोग सेंटेंस को फॉर्म करेंगे तो ये आपका प्रेजेंट टेंस में ही आपका होगा, प्रेजेंट टेंस में ही आपका होगा। इसी को आपको ध्यान रखेंगे, जो है प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस में ही होता है, या तो प्रेजेंट में होता है या तो पास्ट में होता है, फ्यूचर में आपका ये नहीं होता है, ये पार्ट आपका फ्यूचर में नहीं होगा, ये आपका प्रेजेंट में होता है या पास्ट में होता है, फ्यूचर में नहीं होगा, क्योंकि एक सेंटेंस में आपके दो आपके जो है इसमें हेल्पिंग वर्ब आपके शैल बी या विल बी के साथ में, इसमें भी आपका वो चीज़ें नहीं आ सकती हैं, बस इस सेंस को आपको समझना है। वी शैल बी रिसाइटिंग द पोएम व्हेन आवर मदर कम्स, जब हमारी माँ आएंगी हम लोग पोएम सुना रहे होंगे, हम लोग कविता सुना रहे होंगे। आई थिंक आपका क्लियर हो रहा होगा। यहाँ पे जो व्हेन लगा हुआ है, व्हेन क्या है आपका कंजक्शन, और कंजक्शन का काम क्या होता है, दो सेंटेंस को जो है आपस में जोड़ना होता है। कंजक्शन का मतलब क्या होता है, जोड़ते हैं ना। ओके, अब नेक्स्ट सेंटेंस समझेंगे, आई एम गोइंग टू बी डिलीवरिंग अ स्पीच टुमारो मॉर्निंग। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं एक नया आपका आ गया, आई एम गोइंग टू बी डिलीवरिंग अ स्पीच टुमारो मॉर्निंग। इसका मतलब क्या हुआ आपका, ये भी मीनिंग आपकी फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस का निकल, लेकिन आप देख रहे होंगे यहाँ पे एम भी लगा हुआ है, गोइंग भी लगा हुआ है। अगर यहाँ पे हम सिर्फ ये बोलेंगे आई एम गोइंग टू डिलीवर, अगर यहाँ पे ये बोले, अगर इसकी मीनिंग क्या आ जाएगी, फिर आपका आ जाएगा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस में, मैं स्पीच देने जा, आई एम गोइंग टू डिलीवर, मैं एक भाषण देने जा रहा हूँ, तो आपका होगा एक प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस का हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे सेंस निकल के आ रहा है
आई एम गोइंग टू बी डिलीवरिंग अ स्पीच टुमारो मॉर्निंग। कल सुबह मैं एक स्पीच दूंगा, दे रहा हूँगा, ध्यान देंगे आप लोग, मैं कल सुबह एक स्पीच दे रहा हूँगा। यानी कि सेंस आपका वही आएगा, जो सेंस आपका इसमें आ रहा है वही सेंस आपका इसमें भी आएगा, बस इसको लिखने का तरीका अलग है, इसको लिखने का एक अंदाज अलग है। एक ऐसे भी आप इसको लिख सकते हैं, अगर ऐसे भी आप लिखेंगे इट इज ऑल्सो राइट, लेकिन आपको ध्यान ये रखना है कि इस चीज़ को आई एम गोइंग, आई एम तो आपने लगा दिया, लिखिए आप गोइंग टू, यानी गोइंग टू को यहाँ पे हम लोग यूज़ किया जा रहा है एक नए सेंस में, गोइंग टू बी डिलीवरिंग अ स्पीच टुमारो मॉर्निंग। मैं कल सुबह एक भाषण देने जा रहा हूँगा, कल मॉर्निंग की बात की जा रही है। इसको आप यहाँ पे अगर ये लिखते हैं आई विल बी गोइंग टू डिलीवर अ स्पीच टुमारो मॉर्निंग, उसका ही मतलब यही होता कि मैं कल सुबह एक भाषण देने जा रहा हूँगा। अगर आप यहाँ पे ये लिख रहे हैं आई एम गोइंग टू बी डिलीवरिंग अ स्पीच टुमारो मॉर्निंग, इसकी मीनिंग भी वही निकल के आ रही, बस इसको एक्सप्रेस करने का अंदाज अलग है, सेंस वही, मीनिंग आपकी वही आएगी, सेंस आपका वही निकल के आएगा, बस तरीका अलग अलग है। ऐसे भी आप लिख सकते हैं, और इसको न लिख के आप यहाँ पे शैल बी या विल बी लिख सकते हैं कि आई विल बी गोइंग टू डिलीवर अ स्पीच टुमारो मॉर्निंग, ये भी आपका सही है। नेक्स्ट एग्जाम्पल, दे विल बी परचेजिंग द बुक्स व्हेन आई मीट देम, दे विल बी परचेजिंग द बुक्स व्हेन आई मीट देम। यहाँ देखेंगे इसकी मीनिंग क्या निकल के आ रही है कि वे लोग पुस्तकें खरीद रहे होंगे जब मैं उनसे मिलूंगा। अब यहाँ देखेंगे ये टेंस आपका आ गया है, ये है आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, ये आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, और ये आपका फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस है। तो इसको इस तरीके लिखना पड़ता है कि जो दूसरा पार्ट होगा ये आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हो रहा है, क्योंकि हमने बताया था, आपने इस एग्जाम्पल में देखे थे। तो वही दे विल बी परचेजिंग द बुक्स व्हेन आई मीट देम, यानी कि यहाँ पे अगर ये नहीं बोलेंगे कि जब मैं उनसे मिलता हूँ, जब मैं उनसे मिलता हूँ तो वे किताबें खरीद रहे होंगे, ये सेंस नहीं होगा, सेंस आपका फ्यूचर का ही निकलेगा कि वे किताबें खरीद रहे होंगे जब मैं उनसे मिलूंगा, यानी कि उनके जो किताब खरीदने का समय है वो कब होगा, जब मैं उनसे मिलूंगा, यानी कि जब मैं उनसे मिलूंगा तो वे क्या कर रहे होंगे, वे किताबें खरीद रहे होंगे, ये सेंस निकल के आ रहा है, समझेंगे इसको। दे विल बी परचेजिंग द बुक्स व्हेन आई मीट देम। अब इसके स्ट्रक्चर को हम यहाँ पे नहीं बताए हैं, क्योंकि आई थिंक आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का जो स्ट्रक्चर आपको मालूम है कि पहले हम लोग सब्जेक्ट लिखते हैं, फिर आपका मेन वर्ब लिखते हैं, मेन वर्ब लिखते हैं, अगर ये आपका सिंगुलर नंबर है तो उसमें ES लगाते हैं, फिर आपका ऑब्जेक्ट लगाते हैं, ये होता है। इसलिए लेकिन यहाँ पे फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस का यहाँ पे स्ट्रक्चर दिया गया है, सब्जेक्ट यूज़ किया गया है, फिर आपका विल बी यूज़ किया गया है एज ए हेल्पिंग वर्ब, फिर आपका मेन वर्ब परचेज है, परचेज में हमने यहाँ पे ING यूज़ कर दिए हैं। परचेज की स्पेलिंग क्या होती है, PURCHASE होता है, लेकिन जब इसमें ING ऐड करते हैं तो E आपका रिप्लेस हो जाएगा, ING ऐड हो जाएगा, परचेजिंग हो गया। दे विल बी परचेजिंग द बुक्स व्हेन आई मीट देम, जब मैं उनसे मिलूंगा तो वे किताबें खरीद रहे होंगे। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल, अदिति इज गोइंग टू बी वाटरिंग द प्लांट्स व्हेन वी मीट हर। अब इसकी मीनिंग समझेंगे, अदिति इज गोइंग टू बी वाटरिंग द प्लांट्स व्हेन वी मीट हर, जब हम लोग उससे मिलेंगे तो वह पौधों को पानी दे रही होगी, यानी कि हम लोग जब उससे मिलेंगे तो वो क्या कर रही होगी, पौधों को पानी दे रही होगी। यहाँ पे सेंस आपका बिल्कुल वही आ रहा है, बस आपको ध्यान रखना है यहाँ पे विल बी या शैल बी आपको यूज नहीं किया गया, यहाँ पे सेंटेंस में इस चीज़ को लिखा गया है इस तरह से, गोइंग टू, अदिति इज गोइंग टू बी वाटरिंग द प्लांट्स व्हेन वी मीट हर। ठीक है, इसी को ध्यान रखेंगे। ये है, ये मेरे सेंस समझ में आ रहा होगा आप लोगों को कि जब इस तरीके सेंटेंस लिखा रहता है तो इसको समझना है। इसको जो यहाँ पे प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट को उस सेंस में नहीं लिखना है कि हम लोग जब उससे मिलते हैं तो वह पानी और पौधों को पानी दे रही होगी, ये सेंस गलत है। इसके सेंस वही निकलेगा कि जब हम लोग उससे मिलेंगे तो अदिति पानी दे रही होगी। क्लियर है आपका। नेक्स्ट एग्जाम्पल, ही विल बी प्लेइंग क्रिकेट, ही विल बी प्लेइंग क्रिकेट व्हेन हिज फादर कम्स होम, जब उसके पिता घर पर आते हैं तो वह क्रिकेट खेल रहा होगा। इसकी सेंस यहाँ पे प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंस नहीं निकालेंगे कि जब उसके पिता घर आते हैं, जब उसके पिता घर आएंगे तो वह क्रिकेट खेल रहा होगा। ठीक है, दैट मीन्स ये कौन सा काम कर रहा होगा, जब उसके पिता घर पे आएंगे ये क्रिकेट खेल रहा होगा। ठीक है ना, तो ही विल बी प्लेइंग क्रिकेट व्हेन हिज फादर कम्स होम, व्हेन हिज फादर कम्स होम ध्यान रखेंगे, ये आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट में है, लेकिन इसका सेंस आएगा फ्यूचर का ही, जब उसके पिता घर आएंगे तो वह क्रिकेट खेल रहा होगा। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल, यू आर गोइंग टू बी सेलिंग द बुक्स व्हेन शी मीट यू,
यू आर गोइंग टू बी सेलिंग द बुक्स व्हेन शी मीट यू। जब वह तुमसे मिलेगी तुम किताबें बेच रहे होगे। दैट मीन्स यहाँ पे सिचुएशन दिया जा रहा है, समय बताया जा रहा है कि जब वह यानी जब वह तुमसे मिलेगी तो तुम क्या कर रहे होगे, किताबें बेच रहे होगे। ये सेंस निकल के आ रहा है। बस इसमें ध्यान रखेंगे कि यहाँ पे आपको विल भी यूज़ नहीं किया गया है। विल बी की जगह पे इस चीज़ को यूज़ किया गया है। कहने का तरीका थोड़ा सा अलग है लेकिन सेंस आपका वही आ रहा है, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस का ही। यू आपका सब्जेक्ट है, फिर आपका इस चीज़ को यहाँ पे लिखा गया है अलग से। सेलिंग आपका वर्ब है, वर्ब में सेल में आईएनजी ऐड कर दिया गया है, ऑब्जेक्ट है। फिर यहाँ पे व्हेन यूज़ किया गया है एज ए कंजक्शन। फिर यहाँ पे जो प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस है सी यूज़ किया गया है एज ए सब्जेक्ट। यहाँ पे मीट्स लिखा गया क्योंकि सी किसके लिए आया हुआ है, यहाँ सॉरी यहाँ पे सी नहीं होगा, यहाँ पे होगा ही। यहाँ पे होगा आपका व्हेन ही मीट्स यू। अब ही आपका आया हुआ है व्हेन you are going to be selling your books when she, okay करेक्ट है, when she meets you। जब वो तुमसे मिलेगी तुम किताबों को बेच रहे होगे। ओके ये आपका समझ में आ रहा है। लास्ट एग्जांपल बिफोर यू, आई विल बी लर्निंग माई लेसन टुडे मॉर्निंग। आई विल बी लर्निंग माई लेसन टुडे मॉर्निंग। आज सुबह मैं अपने पाठों को याद कर रहा हूँगा। ठीक है, अब यहाँ पे टाइमिंग दिया गया है, एक सर्टेन टाइम बताया गया है कि सुबह की बात, कि सुबह मैं अपने पाठ को याद कर रहा हूँगा। जो हमारे पाठ हैं उसको मैं तैयार कर रहा हूँगा। दैट मीन्स जो लर्निंग का वर्क है हम मॉर्निंग में कर रहे होंगे। काम खत्म नहीं हुआ है, काम आपका कर रहे होंगे, काम आपका चल रहा होगा। ओके यानी कि सेंटेंस में जो फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस है ये फीलिंग आपकी हर एक सेंटेंस में निकल के आ रही है। मेरे ख्याल से ये चीज़ें आपको क्लियर हो रही होंगी। अब यहाँ देखें आई के साथ हमने विल भी यूज़ किया हुआ है कि यहाँ आई के साथ आप शैल भी यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि आई और बी के साथ आपका शैल लगता है, आपको बताया गया है। तो आप चाहें तो आप आई के साथ आप शैल यूज़ कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम। आई और वी के साथ आप शैल यूज़ कर सकते हैं, लेकिन अदर्स के साथ आपको विल ही यूज़ करना है। अगर इसके साथ भी आप विल ही लिखना चाहते हैं नो प्रॉब्लम, बोथ आर करेक्ट। ओके आई थिंक यहाँ पे जो एग्जांपल्स आपको दिए गए हैं ये आपको अच्छी तरह समझ में आ रहा हो। थोड़ा सा आप बी सिंसियर यहाँ पे फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस को समझने के लिए थोड़ा सा आपको ध्यान देना पड़ेगा। दोबारा एक बार इसके डिफिनीशन को हम रिपीट कर देते हैं। फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस एक्सप्रेसेस द गोइंग ऑन एक्शन व्हिच विल कंटिन्यू एट ए सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम। एक निश्चित समय तक वो काम आपका चल रहा होगा। जो एक्शन आपका भी आप देख रहे हैं वो हो रहा है, वो आपका एक समय तक वो काम हो रहा होगा। दैट इज नॉट कंप्लीटेड, वो आपका चल रहा होगा। फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस में ये चीज़ें फीलिंग निकल के आती हैं, इसका आपका ध्यान रखेंगे। बस इसकी जो रूल्स हैं, इसकी जो फीलिंग्स निकल के आ रही है, कैसे हम लोग जो है दो टाइप ऑफ दो टेंस आपके एक साथ मिक्स करके बनाया जा रहा है। यहाँ पे हम लोग कंजक्शन ऐड कर रहे हैं, इसको भी आप ऐड कर सकते हैं, इस तरह भी हम लिखा जा सकता है। इस तरह के सेंटेंस भी आपके सामने आ सकते हैं, इसलिए इसको आपको इस तरीके बताया जा रहा है। आई होप ये आपका क्लियर हो रहा होगा। तो इसको आप लोग अपने नोट पैड में इसके रूल्स को आप लोग नोट कीजिए, डिफिनेशन को, और वीडियोस को लास्ट तक आप लोग देखेंगे, बीच में स्किप नहीं करेंगे, लेफ्ट नहीं करेंगे, सो दैट आपको वीडियो अच्छी लगे। और जो चीज़ें हमें अच्छी लगती है हम उसको लाइक ज़रूर करते हैं और आपस में हम लोग शेयर भी करते हैं। एंड वन थिंग मोर, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल इफ़ यू आर न्यू वन। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन सो दैट मोर एंड मोर वीडियोस यू कैन गेट टाइम टू टाइम एंड द नोटिफिकेशन टू। ओके एंड वन थिंग मोर एट द लास्ट, डोंट फॉरगेट टू डू द प्रैक्टिस, क्योंकि जितना ही हम प्रैक्टिस करेंगे उतना ही परफेक्शन हमारे अंदर आती जाती है। एज यू नो दैट प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट।